यह सामग्री वर्तमान समाचार रिपोर्ट्स और उपलब्ध स्रोतों पर आधारित है तथा केवल जानकारी देने के उद्देश्य से प्रस्तुत की गई है। वीडियो में प्रयुक्त कुछ तस्वीर और दृश्य प्रतीकात्मक हो सकते हैं। हम प्रस्तुत जानकारी की पूर्ण सटीकता की गारंटी नहीं देते। दर्शक तथ्यों के शोध में पुष्टि कर अपने विवेक से निर्णय लें। देश में पेट्रोल और डीजल फिर महंगे, सीएनजी के दामों में भी बढ़ोतरी। नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई की सबसे बड़ी गिरफ्तारी, सुप्रीम कोर्ट के शिक्षकों को कड़ी सलाह और मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का भोजशाला पर बड़ा फैसला। आइए शुरू करते हैं आज की टॉप हेडलाइंस से। नमस्कार, मैं आपका होस्ट सतीश बारोट और आप देख रहे हैं अटरनल न्यूज, जहां खबरें नहीं समझ बनाई जाती है। पेट्रोल डीजल फिर महंगे, आम आदमी की जेब पर सीधा असर। देश में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 3 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी कर दी गई है। करीब 2 साल बाद पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स में हुई इस वृद्धि का असर अब रोजमर्रा की वस्तुओं और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट पर भी दिखाई देगा। 15 मई शुक्रवार से नए दाम लागू हो चुके हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि पश्चिम एशिया संकट और हॉर्मुज स्ट्रेट तनाव इसका बड़ा कारण है। और सिर्फ पेट्रोल डीजल ही नहीं, अब गैस आधारित ईंधन भी महंगा होने लगा है। सीएनजी के दामों में बढ़ोतरी और स्प्रेड के कारण सीएनजी सप्लाई भी प्रभावित हुई है। मुंबई के बाद अब दिल्ली में भी सीएनजी के दाम प्रति किलोग्राम 2 रुपये बढ़ा दिए गए हैं। इसका असर पब्लिक ट्रांसपोर्ट, ऑटो रिक्शा और डिलीवरी सर्विसेज पर देखने को मिल सकता है। राहुल गांधी के विदेशी दौरे पर सवाल। लोकसभा और राज्यसभा को पूर्व सूचना दिए बिना विदेशी दौरे करने के मुद्दे पर राहुल गांधी के 54 विदेशी दौरों को लेकर किरण रिजिजू ने सवाल उठाया है। नियमों के अनुसार किसी भी सांसद के विदेशी दौरे की जानकारी संसद को 3 सप्ताह पहले देना आवश्यक माना जाता है। अब बात उस मामले की जिसने पूरे देश की परीक्षा व्यवस्था को कटघरे में खड़ा कर दिया है। नीट पेपर लीक के मास्टरमाइंड की गिरफ्तारी। सीबीआई ने नीट यूजी पेपर लीक मामले में पुणे के रिटायर्ड केमिस्ट्री लेक्चरर पीवी कुलकर्णी को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि वह नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की परीक्षा प्रक्रिया से जुड़ा था और उसे क्वेश्चन पेपर तक एक्सेस प्राप्त था। सीबीआई के अनुसार उसने एक सीक्रेट ट्यूशन क्लास के माध्यम से प्रश्न लीक किए। पूरा बिवाल परिवार सीबीआई के शक के घेरे में। राजस्थान के जयपुर के पास जामवा रामगढ़ का बिवाल परिवार अब सीबीआई जांच के केंद्र में है। दिनेश बिवाल, मांगी बिवाल और उनके पुत्र विकास बिवाल, तीनों को गिरफ्तार किया गया है। बताया जा रहा है कि परिवार के 4 सदस्य पिछले वर्ष नीट पास कर एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहे हैं। नीट यूजी एग्जाम 21 जून को। पेपर लीक के कारण रद्द हुई नीट यूजी परीक्षा अब 21 जून को आयोजित होगी। एनटीए ने स्पष्ट किया है कि छात्रों को दोबारा रजिस्ट्रेशन नहीं करना होगा, कोई अतिरिक्त फीस नहीं देनी होगी और वे अपने पसंद का एग्जाम सेंटर चुन सकेंगे। इसके अलावा 15 मिनट एक्स्ट्रा टाइम दिया जाएगा और 14 जून को एडमिट कार्ड्स जारी होंगे। अब मौसम की बात है, जहां उत्तर पूर्व भारत में भारी बारिश ने हालत बिगाड़ दी है। आसाम में भारी बारिश से हालात खराब। आसाम में मौसम के अचानक बदले मिजाज के कारण मूसलाधार बारिश हुई। गुवाहाटी समेत कई इलाकों में जलभराव की स्थिति बन गई, जिससे आम लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट की शिक्षकों को सलाह। टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट से जुड़ी याचिका की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने शिक्षकों को स्वार्थी न बनने की सलाह दी। कोर्ट ने कहा, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा विद्यार्थियों का संवैधानिक अधिकार है। साथ ही शिक्षकों को केवल नौकरी बचाने की मानसिकता से ऊपर उठने की बात कही गई। अब बात एक ऐसे ऐतिहासिक विवाद की जिस पर अदालत का फैसला लंबे समय तक चर्चा में रहेगा। भोजशाला पर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने कहा है कि धार स्थित भोजशाला राजा भोज से जुड़ा संस्कृत अध्ययन केंद्र और देवी वाग्देवी सरस्वती की आराधना का प्रमुख स्थल था। कोर्ट ने आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की 98 दिन की साइंटिफिक सर्वे रिपोर्ट के आधार पर कहा, यह मंदिर है, मस्जिद नहीं। 5 दिन के विदेश दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूएई से अपने 5 दिवसीय विदेश दौरे की शुरुआत की है। इस दौरान सुरक्षा, ऊर्जा और गैस सप्लाई से जुड़े कई महत्वपूर्ण समझौते हुए हैं। यूएई ने भारत में $5 अरब निवेश की घोषणा की है। मोदी ने कहा, यूएई पर हमला स्वीकार्य नहीं, भारत के जहाजों को निशाना बनाना भी बर्दाश्त नहीं, यूएई ने भी कहा। कुछ समाचार संक्षिप्त में। ईरान ने कहा, हॉर्मुज स्ट्रेट दुश्मनों के लिए बंद है, दोस्तों के लिए नहीं। नीट यूजी रद्द होने के बाद लखीमपुर खीरी में छात्र की आत्महत्या। बीएचपी ने विजय थलपति से उदय निधि पर कार्रवाई की मांग की। केरल में मानसून 26 मई से आने की संभावना। सिंगापुर इंटरनेशनल आर्ट फेस्टिवल का शुभारंभ। टुडे इन हिस्ट्री। इतिहास के पन्नों में आज का दिन। आज है 16 मई। 1975 सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना। 16 मई 1975 को सिक्किम आधिकारिक रूप से भारत का 22वां राज्य बना। जनमत संग्रह के बाद सिक्किम राजाशाही समाप्त हुई और भारतीय संघ में उसका विलय हुआ।
सिक्किम मर्जर भारतीय संघीय व्यवस्था और संविधान संशोधन से जुड़ा महत्वपूर्ण विषय माना जाता है। चीन में कल्चरल रिवॉल्यूशन की शुरुआत 16 मई 1966 को चीन में कल्चरल रिवॉल्यूशन की शुरुआत हुई। यह आंदोलन माओ जेडोंग द्वारा शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी को मजबूत करना था, लेकिन इसके कारण चीन में भारी सामाजिक और राजनीतिक उथल-पाथल हुई। 16 मई को जन्मे प्रसिद्ध लोग 1929 एड्रिन रिच। अमेरिकी कवियत्री एड्रिन रिच का जन्म 16 मई 1929 को हुआ था। फिलहाल इतना ही। देश, दुनिया, राजनीति, अर्थव्यवस्था और वैश्विक घटनाओं की हर बड़ी खबर के लिए जुड़े रहिए एटर्नल द न्यूज के साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं हूं हितेश बारोट। मिलते हैं अगली खबर में, तब तक सतर्क रहिए, जागरूक रहिए। नमस्कार।